हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुनर पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सेशन को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। आपके पास ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या ऑप्शन डी सारनाथ। यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में कब शामिल किया था। आपके पास ऑप्शन यानी कि कहाँ पे शामिल किया था, किस स्थान से शामिल करना प्रारंभ किया था। आपके पास ऑप्शन है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या कुशीनगर में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कपिलवस्तु में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कपिलवस्तु से गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। आपके पास ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, अकबर या बिंबसार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बिंबसार। बिंबसार के शासनकाल में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, गया, वाराणसी या कुशीनगर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गया, जिसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, अंतिम संस्थापक थे महावीर, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। आपके पास ऑप्शन है कुलगुमले, पावापुरी, लुम्बिनी या सारनाथ में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला या ये सभी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए खनिज तेल। जो खनिज तेल है ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है आल्प्स, हिमालय, रॉकी या अरावली। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर को या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये ध्रुवों पर पाया जाता है जिससे हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। गोबी है, लुट है, काविर है या सहारा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गोबी। गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो सिरका होता है वो अम्लीय किसके कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी
एसिटिक अम्ल के कारण। जो सिरका होता है उसकी प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि खनिजों एवं चट्टानों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है या बोरोन पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे अधिक यौगिक हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ, सिलिकॉन के साथ, कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कार्बन के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो बैटरी होती है उसको बनाने में हम किस अम्ल का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। परमाणु होगी, इलेक्ट्रॉन होगी, प्रोटॉन होगी या अणु होगी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अणु। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पहला। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है या हरियाणा में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। आपके पास ऑप्शन है प्रतिरक्षा व्यय, ऑप्शन बी है ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी है केंद्रीय आयोजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय आयोजना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस कर से सरकार को सर्वाधिक धन की प्राप्ति होती है। आयकर से, संपत्ति कर से, दान कर से या निगम कर से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी निगम कर से। निगम कर से सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1903 में, 1906 में, 1909 में या 1911 में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1909 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। 1778 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ब्रिटेन का है, अफ्रीका का है, भारत का है या कनाडा का है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 6 वर्ष का होता है।
जो भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जीवी मावलंकर जी थे, सुकुमार सेन थे, या के सुंदरम थे, या टी स्वामीनाथन थे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट कब होता है, यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष की, 65 वर्ष की, 68 वर्ष की, या 70 वर्ष की? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मिले हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले।